बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए। अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल आ जाता है और जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मालूम करना है, आपको मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, कंडीशनल फाइंड करना है, तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे? आज हम एग्जांपल करते हैं। इससे प्रीवियस एग्जांपल हमने की थी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की, अब हम डिस्क्राइब करते हैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। स्टूडेंट, एग्जाम में आपको क्या होता है कि फंक्शंस गिवन होता है। अब देखो, आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन में लिमिट्स गिवन दे दी जाती हैं। एक्स की लिमिट्स गिवन है 0 से 1 एंड वाई की गिवन है 0 से 2। अब हमने डिस्क्राइब करना है, ठीक है, हमने इंटीग्रेशन यूज करनी होती है। और अगर हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना होता है, अगर हम फंक्शन को लिमिट्स दे के पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, एंड आंसर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इट्स मीन इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, फंक्शन हमें ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 3। मैंने क्या किया है कि क्योंकि हमारे पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है हमने पुट करनी है, बिकॉज एक्स की वैल्यूज भी लिमिट्स लेनी है, इंटीग्रेशन वाई की भी लेनी है और डेरिवेशन भी दोनों की लेनी होगी। मैं क्या करती हूँ कि मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं एक्स एंड वाई की, ठीक है, बोथ लिमिट्स, और ये मैंने लिया dx। अच्छा स्टूडेंट, एक बात हमेशा याद रखना, अगर यहाँ लिमिट्स एक्स की पुट कर रहे हो 0 से 1, तो डेरिवेशन भी एक्स की लेनी है। अगर यहाँ लिमिट्स पुट कर रहे हो वाई की, तो डेरिवेशन हमेशा वाई की लेनी है। या आपने मिस्टेक नहीं करनी कि आप लिमिट्स एक्स की पुट कर रहे हो, डेरिवेशन वाई की ले रहे हो, तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। अब हमने लिमिट्स पुट कर दी, क्योंकि मैंने यहाँ एक्स की लिमिट्स ली हैं, तो मैं फिर क्या डेरिवेशन भी एक्स की ले रही हूँ। इंटीग्रेशन में आपको पता है कि हमने क्या करना होता है कि लिमिट्स हमें गिवन है। अब देखिए, इंटीग्रेशन में हमने क्या करना होता है कि पावर में ऐड एंड टोटल पावर डिवाइड करके नीचे लिख देते। जिस तरह इस एक्स स्क्वायर की पावर क्या थी, 2 थी, इसमें +1 ऐड किया तो एक्स क्यूब हो गया एंड डिवाइडेड बाय 3 हो गया, ये वैल्यू आ गई। फिर इंटीग्रेशन हमने की है क्योंकि हम एक्स के लिए फाइंड कर रहे हैं, वाई इज द कांस्टेंट है, वाई को हमने बाहर ले लिया, बाकी एक्स, एक्स की पावर क्या है 1, तो 1 एंड 1 कितनी हो जाएगी 2, एंड देन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो क्योंकि y कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। हमने अब ये लिमिट्स x की इसमें पुट करनी है, x की लिमिट्स पुट की, तो आपके पास जो फंक्शन आ गया है वो ये आ गया है। अब हमने इसके लिए, क्योंकि आपके पास लिमिट्स y की गिवन है, आपने डेरिवेशन लेनी है y की। अब देखिए, डेरिवेशन ले रही है ना, इंटीग्रेशन ले रही है। इंटीग्रेशन में हमने क्या करना है कि हमारे पास देखो 1/3 कांस्टेंट तो बाहर ले लिए, इंटीग्रेशन लोगी, जहाँ 1 है तो आपके पास डेरिवेशन, अगर y dy ले रहे हो, तो आपके पास क्या आ गया, y आ गया इंटीग्रेशन में। प्लस देन इंटीग्रेशन में आपके y की लिमिट क्या है 1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया, एंड वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 हो गया। हमारे पास लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर अगर 1 की इक्वल आ गया, तो इट्स मीन इट्स अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। अब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि मार्जिनल मीन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होती है, कि हमने इंडिविजुअल फंक्शन लेने हैं। अब इसमें हमेशा एक बात याद रखें कि जब आप इन कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसमें आप मार्जिनल प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो और जीएक्स की फाइंड कर रहे हो, तो इट्स मीन आपने लिमिट्स हमेशा वाई की लेनी है एंड डी वाई लेने हैं। अगर आप एच वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वाई फाइंड करना चाहते हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आप एच वाई फाइंड कर रहे हो, तो आपने लिमिट्स हमेशा एक्स की लेनी है एंड डी वाई लेना है। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। देखिए, जी एक्स था मेरे पास, तो मैंने लिमिट्स किसके लिए, वाई के लिए है, एंड डेरिवेशन भी वाई की ले रही हूँ। अब फंक्शन मैंने लिख दिया, इंटीग्रेशन लूँगी तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, पावर में ऐड +1 ऐड डिवाइडेड बाय 2 + 1, इट्स मीन 3। अच्छा, इधर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमने एक्स स्क्वायर लिया है, जहाँ हमारे पास क्या है dy है। इट्स मीन एक्स स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, तो हमने कांस्टेंट को बाहर लेना है एक्स स्क्वायर को, यहाँ हमारे पास रह जाएगा 1, तो 1 अगर dy करेंगे तो इट्स मीन इट्स इक्वल्स टू y, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी। प्लस अब देखिए, यहाँ हमारे पास एक्स वाई 2 वेरिएबल है, हम दे रहे हैं dy, इट्स मीन हम y पे अप्लाई करेंगे। तो x हमारे पास कांस्टेंट है, x को बाहर ले लेंगे, y की पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा एंड 6, तो हमारे पास ये फंक्शन आ जाएगा। आपने लिमिट्स अप्लाई करनी है और आंसर लाना है। अब इसी तरह एच वाई के लिए करना है कि जब एच वाई होगा, तो लिमिट्स आपने किसकी लेनी है, एक्स की लेनी है, एंड डी हमारे हमने क्या लेना है, डी एक्स लेना है। हमने ली लिमिट्स एच वाई की ली है, एक्स के लिए, एंड डी एक्स लिखने, क्योंकि हमारे पास एच वाई मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई की फाइंड कर रहे हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन लो, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब एंड 3। अब यहाँ आप देखो, क्योंकि हम डी एक्स ले रहे हैं, तो वाई इज द कॉन्स्टेंट, y को बाहर ले लोगे, बाकी x की पावर में 1 ऐड करोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा, जहाँ आपके पास फंक्शन आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास आंसर आ जाना है।
अब इसमें एक और चीज़ आपको मैं समझाती हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन व्हिच कंडीशंस आर गिवन। अब देखो कंडीशन आप गिवन दे दी गई है कि आपने जो डिनोमिनेटर लेना है इट्स अ वाई, वेरिएबल ऑफ वाई, इट्स मीन मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने वाई की लेनी है। अब हमने क्या किया है कि ये हमारे पास वैल्यूज आ गई इसकी। अगर हमारे पास होता वाई एक्स के साथ फंक्शन तो हम जी एक्स लेते। अब ये तो आपको पता है फंक्शन आपका जो क्वेश्चन में गिवन है आपने लिख दिया। हाँ, आपने एच वाई भी फाइंड किया हुआ, मेरे पास क्या आया है ये आया है। ये हमने इसकी वैल्यूज लिख दी, सिंपल सॉल्व किया और आंसर लिया। इसी तरह हमने ये फंक्शन लिखा है जी एक्स की वैल्यूज, ये आपके पास क्या आई थी, ये आपके पास वैल्यूज आ गई थी। आपने वैल्यूज पुट किए और सिंपल सिंप्लीफाई किया, सॉल्व किया, तो आपके पास वेरीफाई हो गया। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।